अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुआ ये कि एक हमें मुस्तकिल पढ़ने वाली थी, तो वो हमारी तहरीरें पढ़तीं। एक दिन कर्ब उबला तो उन्होंने मुझे मैसेज किया कि अल्लाह किसी मोहब्बत करने वाले को जुदा ना करे। तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि जी ये तो गैर मुमकिन बात है, कोई मुमकिन बात कीजिए। तो गैर हकीकी बात है, ज़ाहिर है कि हम सब ने यहाँ से बिछड़ जाना है और चले जाना है। हम आर्ज़ी तौर के ऊपर मौजूद हैं, हम फ़ानी मखलूक हैं। तो हमारा ये जो साथ है, अज़दवाजी साथ मियाँ बीवी का, जीवन साथियों का, ये भी ख़त्म हो जाना है। और हमें भी पता कि सुबह हो गई है तो शाम भी करनी है या नहीं, शाम में है तो रात भी होगी या नहीं, रात है तो क्या सुबह तक पहुंच पाएंगे या नहीं। इसलिए हकीकी बात करनी चाहिए। तो ये तो हम सब बढ़ रहे हैं इस इख्तिताम की तरफ, इस जुदाई की तरफ, हाँ हम चाहें ना चाहें बढ़ रहे हैं। इसी तरह से ज़िया ज़रनाब साहब हमारे लाइफ मेंटोरिंग के उस्ताद भी हैं। तो एक दफ़ा मुझे कहने लगे कि आपकी तहरीरें पढ़ती हुई मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के अंदर आंसू आ गए हैं, नम हो गए हैं। फिर मैंने अचानक से गौर किया कि यार ये क्या बात है, मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ। तो साइकोलॉजिस्ट होके फिर मेरी आंखों में क्यों नमी आ गई है। फिर मैंने गौर किया तो कहने लगे कि मुझे पता लगा कि मुझे खौफ है बिछड़ जाने का, तो इसलिए मेरी आंखों में नमी आ गई है। डॉक्टर ज़ूबिया नौरीन भी हमारी शुरू किए साथिज़ा में से हैं। लाइफ लाइन मेंटोरिंग के अंदर उनके सेशन होते रहे। तो वो कहने लगी कि मेरे हाथ कँपाने लग जाते हैं जब मैं ये सोचती हूँ ना, कि मैं सोचना ही नहीं चाहती कि मेरे साथी के अंदर कोई जुदाई हो जाएगी, हम बिछड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, मेरे हाथ कँपाने लगते हैं। तो भाई बात ये है कि ये वाला तो मौका आना है, हर एक चाहते ना चाहते हुए इस तरफ बढ़ रहा है। इसलिए कुछ अमली बातें मैं अर्ज कर देता हूं जिससे ये जो खौफ है ये कम हो सके, या इसके अंदर कुछ ठहराव आ सके। तो वो अर्ज करता हूं कुछ बातें, ताकि आपके लिए, उम्मीद है कि आपके लिए भी फायदेमंद होंगी, मोहब्बत करने वालों के लिए फायदेमंद होंगी। वो जिनके दिल जुदा होने के खौफ से सहमे हुए हैं, उनके लिए ढारस हो सकती है। तो चंद बातें इसलिए भी अहम हैं कि जब हम ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होते ना, और कोई आफत अचानक हम पे आके पड़ती है, हम तैयार नहीं होते, तो फिर वो बहुत बड़ी बला बन जाती है और हम ट्रॉमाज में चले जाते हैं। क्योंकि हम ज़हनी तौर पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होते कि हमारा जो साथी है वो यहाँ से चला जाएगा, हम बिछड़ जाएंगे, हम अकेले हो जाएंगे। हम सोचना भी नहीं चाहते। नतीजा ये होता है कि जब ऐसी सूरत हाल सामना करना पड़ जाए तो फिर उसको हैंडल करना नहीं आ रहा होता। तो इसलिए ये चंद बातें ज़हन नशीन करना, समझना, इन पर बसीरत हासिल करना, और क़ल्ब की आंख से, दिल की आंख से, दिल के कानों से इन तक पहुंचना बहुत अहम है। वो क्या बातें? पहली चीज़ है खुदा की मारिफत, उससे सबसे बढ़ के मोहब्बत, अपने जीवन साथी से, अपने माँ बाप से, खुद अपने आप से बढ़ के मोहब्बत, कि वो संभाल लेगा। जिसकी मोहब्बत बड़ी होती है ना, वो छोटी मोहब्बत अगर कम कहीं पे खो जाए तो बड़ी मोहब्बत वाला संभाल लेता है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़ के किसी और से, मखलूक से मोहब्बत है, तो फिर पेचीदगी पैदा हो जाती है। तो पहली चीज ये कि खुदा की मारिफत हासिल करना, और दूसरी चीज ये कि उससे खुल के सारी बातें करना। जैसे हम दोस्तों से करते हैं, वैसे ही रात के टाइम में अकेले के अंदर जब जाने लगे हैं बिस्तर पे, उससे पहले उससे बातों का एक सेशन हो जाए और उससे सारी बातें करें दिल की, जो आप अपने दोस्त से करते हैं। कई बातें तो होती हैं जो दोस्तों को भी नहीं बताई जा सकती, कई बातें अपने जीवन साथी को भी नहीं बताई जा सकती या बताते लोग, तो खुदा को सारी बातें बताई जा सकती हैं। तो अपने सारे खौफ, सारे ट्रॉमा, सारे गम, सारी बेचैनियाँ, सारी बेकरारियाँ वो खुदा के साथ गपशप के अंदर बयान करते हैं रात को सोने से पहले पहले। तीसरी चीज़ ये है कि ये जो हमारी जुदाई है ये आर्जी है, और हम हमेशा के लिए दोबारा मिलन में आ जाएंगे, और हमारा साथी जन्नत के दरवाज़ों पे हमारा इस्तकबाल करने के लिए तैयार होगा। और जब हम दोबारा इकट्ठे होंगे तो जैसे रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल मरउ मअ मन अहब्बा, कि उस दिन इंसान उसी के साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत है।
तो जो जो हमारे मोहब्बत करने वाले हैं हम उनके साथ मौजूद होंगे, हमारा जीवन साथी भी हमारे साथ मौजूद होगा क्योंकि हमें उससे मोहब्बत है। फिर उसके बाद ये भी गौर करना कि जो पिछली जिंदगी, अभी तक हम जिंदगी गुजार चुके हैं, पिछली जिंदगी पे गौर कर रहे हैं, अभी तक जिंदगी गुजार चुके हैं, ये तो गुजर गई। हमारा 5 साल का ताल्लुक है, हमारा 10 साल का ताल्लुक हो गया है, हमारा 15 साल का ताल्लुक हो गया, हमारा 20, 25, 30 साल का ताल्लुक हो गया है, तो गुजर गया चुटकी बजाने में। जो आगे लग रहा है कि जी बड़ी पहाड़ से जिंदगी, बड़ा बड़ा टाइम बचे, सालों बचे हुए हैं, ये भी पलक झपकने में गुजर जाएगा। तो इसलिए इसका एतबार नहीं है, टाइम मुसलसल गुजरता चला जा रहा है, वक्त मुसलसल गुजरता चला जा रहा है। तो जो शख्स इस चीज को जिंदा कर लेगा, इस चीज का इस्तेहजार कर लेगा, वो अपना टाइम जाया नहीं करेगा, वो अपनी जिंदगी को जाया नहीं करेगा, वो अपने ताल्लुक को, मियाँ बीवी को, अपने बीवी या अपने शौहर के साथ खराबी में जाने नहीं देगा, कोशिश करेगा कि उससे बच जाए। कहीं पे हो गई है खराबी तो उसको दोबारा से दुरुस्त करने की जल्द अज जल्द कोशिश करेगा, जिंदगी को यादगार, मेमोरेबल बनाने की कोशिश करेगा। फिर ये कि हम पैदा जरूर हुए हैं, हमने मरना नहीं है, तो इसलिए हम एक हालत से दूसरी हालत में फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर तब्दील जरूर होंगे, लेकिन हम पैदा हो गए हैं, मरना हमने नहीं है। एनर्जी तकसीम हो जाती है, हालत बदल लेती है, मतलब तकसीम होने से हालत बदल लेती है, अपनी फना नहीं होती। तो हम रूह जो है वो एनर्जी के किस्म से हैं। तो इसलिए एक ये चीज़ गौर करने के काबिल होगी कि ये कि हम, ये भी अगली बात गौर करने के लिए कि हम अरबों साल की ज़िंदगी गुजार आए और यहाँ पे हमारा एक मुख्तसर सा क़याम है, उसके कुछ ख़ास मकासिद हैं, कुछ ख़ास अहदाफ हैं कि हमने यहाँ से इस 50, 60, 70, 80, 100 साल के बाद ज़िंदगी गुजार के चले जाना है आगे अरबों साल की ज़िंदगी गुजारने के लिए। वही बात कुरानी जो मैंने पहले कर दी है कि फिर वहाँ पे उस ज़िंदगी में हमारा साथी जन्नत के दरवाज़ों पे हमारा इस्तकबाल करने के लिए मौजूद होगा। और साथ ये कि यहाँ पर हम जो इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम एक इम्तिहान के अंदर हैं और खुदा ने इस पर्चे को लीक कर दिया है। ये एक बड़ा सहूलत हो गई ना। तो इस पर्चे को लीक कर दिया है और इस इम्तिहान को हमें बहरहाल हर सूरत के अंदर खुदा के लिए क्वालिफाई करना है। हम इस क्वालिफिकेशन के नतीजे के अंदर, इसे क्वालिफाई करने के नतीजे के अंदर हम खुदा की अबदी नेमतों के हकदार ठहरेंगे, अबदी साथ के भी हकदार ठहरेंगे। तो ये वाला जो शऊर है, ये हमें इस काबिल बनाएगा कि हम अपनी ज़िंदगी के अज़दवाजी ताल्लुक़ को खुशियों से भरें, टाइम ज़ाया ना करें और आगे बढ़ते रहें, मेमोरेबल बनाएं अपनी लाइफ को, अपने साथी की कदर करें, अपनी कदर करें और खुदा के साथ हर वक्त शुक्रगुजारी और ताजगी की हालत के अंदर रहें। तो उम्मीद है ये चंद छोटे छोटे टिप्स हैं जो इस खौफनाक लगने वाली चीज़ पे, जो बहरहाल मोहब्बत रखने वाले आरज़ी जुदाई भी बड़ी उनके लिए अलम अंगेज़ होती है, तो लेकिन ये ढारस बंधाएंगी, सहारा भी देंगी इंशाअल्लाह। तो आपके लिए ज़िंदगी आसान हो। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, आगे भी फैलाएं, दूसरों को भी दावत दें। ये तो घर घर रोशनी फैलाने का मिशन है, घर घर खुशियाँ बांटने का अज़्म है। इस नेकी के अंदर अपना हिस्सा भी डालते जाएं ताकि हम एक पुरसकून घर, पुरसकून माशरा हासिल करने में कामयाब हो जाएं।